हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम अगला टाइप पढ़ने वाले हैं। कुछ उदाहरण करेंगे, साथ में प्रश्नावली 7.8 को करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और 4 नंबर का या 6 नंबर में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, 6 में भी आ सकता है, 4 में लगभग अधिकतर 4 में ही देखा गया है, लेकिन क्वेश्चन लंबा है। और ये क्या है, अब देखना यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जैसा है। यानी यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं लिमिट, ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह दिया गया है ना। तो ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा 5, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। अब हिंदी में भी यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। इसको कहते हैं निश्चित समाकलन। तो ये दिख रहा होगा, इसके अंदर इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। इन क्वेश्चनों को, इनका आंसर निकालो अगर कहूँगा ना, तो मैं 1 मिनट में निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, कैसे, जैसे एक बार पहला ही कर लेते हैं। शॉर्ट में अगर करना हो तो इसको देख ला। एक्स का आपको ये ए टू बी एक्स डी एक्स दिया है। एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 होता है। अब जो लिमिट है वो यहाँ से यहाँ आ जाती है बाद में, क्योंकि ये तो हट गया ना इंटीग्रेशन। तो अब क्या होता है, एक बार ऊपर वाली लिमिट को रखते हैं जो बी है, एक्स की जगह बी रखोगे तो बी स्क्वायर बट्टे 2 आता है। फिर माइनस करते हैं और नीचे वाली लिमिट को रखते हैं ए को, तो ए स्क्वायर बट्टे 2 आंसर। इसमें कहीं पर भी सी नहीं आता। लेकिन इसको ऐसे करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें बोला है योग की सीमा के रूप में, तो ये बोल दिया है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए क्या है कि लिमिट ए ऑफ सम, इसके फॉर्म में। तो ऐसे बोलेगा, फाइंड इतना एज द लिमिट ऑफ अ सम। हिंदी वालों के लिए बोलेगा लो योगफल की सीमा के रूप में इसका मान निकालिए। तो अगर ऐसा बोल दे तो फिर ये मेथड यूज करनी है जो अभी करेंगे। आंसर वैसे जो आएगा दोनों तरह से सेम आएगा, लेकिन अगर ये लिखा है और आपने सिंपल तरीके से हल कर दिया तो वहाँ पर 0 नंबर दे देगा एग्जामिनर और काट देगा क्वेश्चन। 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि आपको आंसर निकाला तो है आपने 1 नंबर मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और इसको निश्चित समाकलन बोलते हैं। यानी इसमें आपको ये जो लिमिट है ना, ये दी होती है, 0 से 2 के बीच में ही निकालना होता है इसका उत्तर। अब जबकि अगर ये नहीं दिया होता यहाँ कुछ 0 से 2, तो फिर आपको पता नहीं है कहाँ से कहाँ निकालना है। इसका कोई निश्चित मान नहीं है, यानी कोई डेफिनिट नहीं है, ये इनडेफिनिट है। अगर ये दे दिया यहाँ पर तो ये डेफिनिट यानी निश्चित हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम निश्चित समाकलन होता है। यानी हमने जो अभी तक अनिश्चित समाकलन पढ़ा था वो हमने प्रश्नावली 7.1 से लेकर 7.7 तक पढ़ा था। अब 7.8 से लेकर 7.11 तक हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, जिसमें पहला यही है टॉपिक कि योगफल की सीमा के रूप में निकालना है, यानी डेफिनेट इंटीग्रल को निकालना है आपने लिमिट ऑफ सम के रूप में। ठीक है, तो हमने यही लिखा योगफल की सीमा के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे लिखाएगा हर क्वेश्चन। अब मैं आगे को लिखूंगा नहीं ये चीज़ लैंग्वेज, लेकिन ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, लैंग्वेज ऐसे ही लिखी हुई आएगी हर जगह जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। और एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। कितने क्वेश्चन है इसमें, 6 क्वेश्चन प्रश्नावली में है, 2 उदाहरण है, यानी 8 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना फिक्स है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आते ही आते हैं, तो अभी से इनको टिक कर लेना। तो करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। कुछ मैं करा रहा हूँ, कुछ आप करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के रूप में है। इसमें आपको ये नीचे वाला होगा ये इसको ए कहेंगे, और जो ऊपर वाला होगा इसको बी कहेंगे, और जो ये बीच में लिखा हुआ होगा इसको एफ एक्स कहेंगे। तो अगर इससे तुलना करोगे इसकी, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा इन दोनों में कि ए का मान 0 है और बी का मान 2 है, और एफ एक्स जो बीच में होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, साथ में इसमें हमें एच निकालना पड़ता है, क्योंकि ये फॉर्मूला है नीचे, इसमें एच का मान रखना पड़ता है। एच जो होता है वो बी माइनस ए अपॉन एन होता है। एन की जगह कुछ रखना नहीं होता। बी की जगह आप 2 रखोगे, ए की जगह 0 रखोगे, एन ऐसा ही रहेगा। तो एच बराबर कितना आ गया, 2/n आ गया। आपको कुछ ज़्यादा खास करना है नहीं, ये सब अपने आप करते करते अपने आप की उसमें आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये है, इसको याद करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर कहीं दिया हो तो उसको बी माइनस ए इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव 1/n एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब इसमें बस रखना है मान, आपने कुछ नहीं करना है। बी और ए की जगह रख दोगे यहाँ से 2 माइनस 0, ये ऐसा ही रहेगा। ये 1/n ऐसा ही रहेगा। ए की जगह रख दोगे 0, तो एफ 0, यहाँ ए की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस एच क्या आएगा, एफ एच आएगा। इधर ए की जगह 0 रखोगे एफ 2h आएगा। इधर ए की जगह 0 रखोगे तो एफ एन माइनस 1h आएगा। तो ए की जगह हमेशा 0 हो जरूरी नहीं है, 1 भी हो सकता है, अभी आगे आएगा तो दिख जाएगा। उसके बाद एच का मान आपने निकाला था ऊपर पे, ये 2/n, तो इसको भी यहाँ रख लेंगे। तो जहाँ जहाँ एच है
यहाँ पर है 2/n, 2/n रखेंगे तो 2 × 2 4/n हो जाएगा, यहाँ भी 2/n रख देंगे, हो गया। अब आपको एफ एक्स क्या है वो तो आपको क्वेश्चन को देख के पता चल गया था ना, x² + 1। इसमें आपको मान रखना है क्या, ये f0 निकालना है। आपको एफ एक्स दिया है x² + 1, x के जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया इसका मान। 2/n रखोगे तो 2/n का स्क्वायर + 1 ये आएगा। यहाँ पर 4/n रखोगे इसमें तो 4/n का स्क्वायर + 1 आएगा। और लास्ट में n - 1 × 2/n रखोगे तो ये आएगा आपका, यहाँ ये देखो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2n - 2 का स्क्वायर बट्टे n² + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बस इतना काम ख़त्म। अब इसको हल करना है, कैसे करें। एक यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। टोटल यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स हैं, यानी n क्या है यहाँ पर चीज़ें हैं। तो n बार आएगा 1 1 1 1, नीचे लिख दोगे n बार इंग्लिश वाले n टाइम्स, प्लस 1 का काम तो ख़त्म। अब स्क्वायर वालों को साथ लिख लिया, ये देखो इसमें से 2 बाहर ले लिया और 2 का स्क्वायर n - 1 का स्क्वायर बट्टे n²। ठीक है, फिर ये n बार अगर एक को जोड़ोगे तो n आएगा। एक को अगर आप 100 बार जोड़ोगे, 4 बार जोड़ा तो 4 आया, तो 10 बार जोड़ूंगा तो 10 आएगा, n बार जोड़ूंगा तो n आएगा, तो n लिख दिया। इस पूरे में देखो ऊपर 2 का वर्ग स्क्वायर और n² कॉमन आ रहा है हर किसी में, तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 बचा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो ऊपर वाला जो 4 का स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर इस तरह से होता है। ठीक है, या ऐसे कहो कि 2 का स्क्वायर होता है, तो एक ले लोगे तो एक ही बचेगा अंदर। ऐसे ही चलते चलते जब लास्ट वाले में से 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर लोगे तो क्या बचेगा, n - 1 का स्क्वायर। ये हो गया, इतनी सी चीज़ हो गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो 4/n² हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप 1² 2² 3² करके n² तक जोड़ोगे तो क्या आएगा। अब मैं सारे फार्मूले आपको बताता हूँ कौन से फार्मूले होते हैं। ठीक है, ये फार्मूले हमने एक जगह लिखे हैं, ये रहे यहीं पर है, ये याद करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, कोई तरीका है नहीं। अगर आप 1 + 2 + 3 करके n तक हो तो उसका फॉर्मूला n × n - 1/2 होता है। कहाँ पर था ये, कक्षा 11 में आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, गणितीय आगमन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उस चैप्टर में आपको क्या करना होता है, n = 1 के लिए सिद्ध करो, n = k के लिए मानना पड़ता है, और n = k + 1 के लिए भी सिद्ध करना होता है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन थे ना, उन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चनों में ये थे। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो वहाँ पर होते थे, शायद कहीं यूज भी किए होंगे आपने। दूसरा, अगर स्क्वायर को जोड़ो तो n × n - 1 × 2n - 1/6 होता है। अगर क्यूब को जोड़ो तो n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये और ये लगभग सेम दिख रहे हैं, बस प्लस है और यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर स्क्वायर है पूरे का। ऐसे ही ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो a + ar + ar² अगर इस तरह से गुणा के रूप में हो तो ar - n - 1 बट्टे r - 1 होता है। और एक आपने ये की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपने पढ़ा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में, लिमिट वाले चैप्टर में। कहाँ, सीमा और अवकलज वाला चैप्टर जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, वहाँ पर आपको दिखाना होता था कि इसकी सीमा निकालो या लिमिट की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इतने का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, समझ गए। ये भी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी यहाँ पर जो हम पहुँचे हैं, यहाँ स्क्वायर को जोड़ा गया है, लेकिन n - 1 तक जोड़ा गया है। ये देखो n² तक जोड़ा है तो यहाँ n रखा गया है। अगर n - 1 तक है तो इस फॉर्मूले में n - 1 रखेंगे n की जगह पर। हमने यही किया, पहले n की जगह पर n - 1 रखा, दूसरे n की जगह भी n - 1 रखेंगे तो एक माइनस वो है, एक माइनस ये है। तीसरे में भी n की जगह n - 1 रखेंगे तो 2n की जगह n - 1 बट्टे 6। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, इतने का मान ये आएगा। फॉर्मूला यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लेना। ठीक है, तो अब क्या किया, ये n - 1 ये n - 2 हो गया, यहाँ 2 से अंदर करेंगे तो 2n - 2 आएगा और एक 1 भी है तो 2n - 3 होगा। इतना आया समझ में, बाकी सब सेम है, कुछ अलग नहीं है, ये वैसा ही चल रहा है। फिर हमने क्या किया, इस n से अंदर गुणा कर दिया 1/n से, इसके साथ किया तो कट गया, इसके साथ किया तो 4/n³ आया। और अब ध्यान दो, यहाँ n³ आया तो यहाँ भी n³ कॉमन लेंगे। कैसे, इसमें से अगर n कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 - 1/n आएगा। इसमें से अगर n कॉमन लोगे तो 1 - 2/n आएगा। इसमें से n कॉमन लोगे तो 2 - 3/n आएगा।
3 जगह से 3n कॉमन लिए, ये 3 से 3 कट गए, बाकी सेम है। अब फिर आपने n की जगह जो इन्फिनिटिव रखना है ना वो रख दिया अनंत, बाकी सेम। यहाँ ये 2 दूनी 2 तियाँ होगा तो 2/3 आया। यहाँ 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटिव क्या होगा, अनंत का उल्टा क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा 2 बाई इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा, 3 बाई इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी का उल्टा 0 ही होता है। तो यहाँ से क्या आया, एक 2 मिला हमें ये, और बाकी वैसे ही रहे। तो 2 + 1 + 4/3, इसका लॉसो लिया, एलसीएम लिया, ये आया, हल करने पर 14/3 आंसर। भाई इतनी सी चीज़ है। बात क्या है, शुरू से समझो। जब भी आपको योगफल की सीमा के रूप में इसका मान निकालना होगा तो आपको ये लंबी मेथड ही यूज करनी है, कोई दूसरी मेथड यूज नहीं कर सकते, शॉर्ट वाला तरीका नहीं कर सकते हो। वो तरीका अगले चैप्टर में आएगा 7.9 में। ठीक है, और दूसरा तरीका आपको एक ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये रहा, और जो पूरी मेथड बताई मैंने उसी मेथड से हल करना पड़ेगा। बीच में लास्ट में जब पहुँचोगे तो ये ऐसी चीज़ें पक्का आएंगी, या तो इन्हीं में से आएगा, इन 4 फार्मूलों के अलावा कुछ नहीं आएगा। और कहीं पर अगर इसका 5वें का मान पूछेगा तो 1 होता है। ठीक है, इन 4 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा सारे क्वेश्चनों में, तो मैंने सबके फॉर्मूले एक जगह लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई की पावर वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ई की पावर वाला जब क्वेश्चन करेंगे तो सेम काम, ए का मान 0, बी का मान 2, एफ एक्स का मान ई की पावर एक्स। एच निकाल लेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, तो एच बराबर बी माइनस ए अपॉन एन होता है, ये रखेंगे 2 - 0/n, 2/n आ गया एच का मान। फार्मूला ये रहा, लंबा सा लिख दिया हमने। ठीक है, फिर रखते हैं फिर वैल्यू 2 - 0 लिमिट, ये ऐसा ही रहा। ए की जगह पर आपको दिख रहा है 0 दिया गया है तो 0 रख लेंगे पूरे में ये। फिर आपको पता है कि h इक्वल टू क्या है, 2/n है, तो 2/n रखेंगे हर जगह पर, यहाँ ये 4/n हो जाएगा, यहाँ 2/n हो जाएगा। फिर आपको पता है कि एफ एक्स जो है वो e की पावर x है, तो अब e की पावर x में आप रखोगे x की जगह पर f0 रखोगे तो e की पावर 0, किसी की पावर भी 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो गया। f2/h करोगे तो e की पावर 2/n आएगा, ये e की पावर 4/n आएगा, और ये e की पावर इतना बाय n आएगा। इसमें 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, वैसे करना नहीं चाहिए, वैसा ही लिखते तो ये देखो बाद में वैसा ही का वैसा ही लिखा है। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग। ये अब आपको देखो कैसा दिख रहा है, 1, ये ऐसा दिख रहा है a + AR जैसा दिख रहा है ना। ये a का मान 1 हो गया, r का मान इसको कितने से गुणा करेंगे अगला आ जाए, तो e की पावर 2/n से गुणा करोगे, तो a बराबर 1, r बराबर ये। फॉर्मूला क्या होता था, a r की पावर n - 1/r - 1 होता था, तो रख दिया, a की जगह आपने 1 रखा, r की जगह आपने क्या रखा, e की पावर 2n की घात n हो गया -1, r की जगह e की पावर 2n बाई -1। चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लेना। ठीक है, पीछे से अब आगे बढ़े, बाकी सब सेम चल रहा है, कुछ खास है नहीं। अब क्या करेंगे, ये 1/n ठीक ही है, ये n से n कट जाएगा तो e की पावर 2 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, देखो हमें आता था कि e की पावर h - 1/h अगर लिमिट के साथ में हो तो उसका मान 1 होता है। तो हमने क्या किया, ये नीचे जो दिख रहा है e की पावर h - 1, 2/n जो है, h का मान ही तो था ऊपर 2/n, तो अगर इसके बट्टे में 2/n ले आएँ, कहाँ से लाएंगे, 2/n ये दिख रहा है 2/n, ये अगर नीचे जाएगा तो 2/n ही रहेगा इसके, तो इसको नीचे भेज दिया 2/n। और अब आपको पता है लिमिट इतने का मान क्या होता है, 1 होता है, और e² - 1 ऊपर रहेगा, नीचे 1 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये मैंने कहा था ये आएगा लिमिट वाला, ऐसे में ही आएगा। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन कौन सा है e की पावर वाला, इसमें एक क्वेश्चन और है जो मैंने करा है, ये रहा, तो दिख रहा है ये e की पावर 2x, यहाँ भी ऐसी ज़रूरत पड़ी है एक जगह पर, करेंगे अभी इसको, ये रहा ये, फिर से e की पावर h - 1/h वाला, फिर इसकी जगह 1 रखा, अभी करेंगे बाद में, सब एक साथ करेंगे, टेंशन मत लो। इतनी होगी ना, तो अब आपको प्रश्नावली 7.8 में कौन से क्वेश्चन करने हैं, 1, 3 और 5 करना है, बाकी मैं करा रहा हूँ, उसके बाद आपसे अब बन जाएंगे आसानी से। 1, 3 और 5 आप देख लो, ऐसे ही आसान वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन देखो, x करना है तो आसान है, 3 वाला x² करना है आसान है, 5 वाला x e की पावर x करना है, अभी किया है e की पावर x वाला सेम, तो आराम से हो सकता है। अब मैं दूसरा, चौथा और छठा कराऊंगा, वो भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है,
मेथड याद रखना, वो थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही बनेगा, बिना प्रैक्टिस के कभी कुछ नहीं हो सकता। ये है दूसरा क्वेश्चन, योगफल की सीमा के रूप में लिखेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट एज द सम, ठीक है, इस तरह से। तो आगे देखो, ए का मान आ जाएगा 0, बी 5, एफ एक्स की जगह एक्स प्लस 1। सबसे पहले एच निकालोगे तो एच बराबर बी माइनस ए बाई एन आएगा, तो यहाँ रखोगे 5 माइनस 0 बाई एन, 5 बाई एन हो गया। फॉर्मूला ये लिख दोगे, इसमें रखोगे वैल्यू, यहाँ पर रखोगे, ये हमने रखा, ठीक है। उसके बाद एच की जगह 5 बाई एन रख दोगे, ये रख दिया। अब आपको पता है कि एफ एक्स जो है वो एक्स प्लस 1 है, ये है। तो अगर आपको एफ 0 निकालना है तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। एफ 5 बाई एन निकालना है तो 5 बाई एन प्लस 1 होगा। एफ 10 बाई एन निकालना है तो इसमें रखोगे 10 बाई एन प्लस 1, और ये निकालना है तो इतना प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी काम खत्म। अब देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एन तक है, एन टर्म्स में, तो एन बार 1 है, तो इनको 1 प्लस एक साथ लिख लोगे। बचे हुए 5 बाई एन, 10 बाई एन और ये बाई एन, इनको एक साथ लिख लो। इनको जोड़ोगे एन बार तो एन आएगा, इनमें से 5 बाई एन कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और ऐसे यहाँ 3 बचेगा। ऐसे लास्ट में 5 बाई एन कॉमन लिया तो एन माइनस 1 बचेगा। सेम फार्मूला 1 से एन तक जोड़ते तो एन माइनस 1 बाई 2 होता। अब यहाँ एन माइनस 1 तक जोड़ रहे हैं तो एन की जगह एन माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ भी बट्टे 2, ठीक है। फिर आगे सॉल्व किया आपने तो ये एन माइनस 2 हो गया, और अब आपने ये बाकी सेम ही है। फिर ये इस 1 बाई एन से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कटेगा तो 1 आएगा, यहाँ 5 बाई एन स्क्वायर आ गया। अब देखो एक एन इसमें से कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1 बाई एन, एक एन इसमें से कॉमन लोगे 1 माइनस 2 बाई एन, तो एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा जो कि एन स्क्वायर से एन स्क्वायर काट देगा। फिर आपने एन की जगह इन्फिनिटी रख दिया तो 1 प्लस 5, ये 2 है, 5 बाई 2 ये आया, 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 माइनस 2 बाई इन्फिनिटी। किसी के भी बट्टे में अगर इन्फिनिटी होता है तो 0 आता है, 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा, 2 माइनस 2 बाई 0 तो 1 ही आएगा। तो 1 1 और 5 बाई 2 जोड़कर मल्टीप्लाई करके 5 बाई 2 ही आए। फिर लॉसो लिया 7 बट्टे 2 और 5 बाहर है तो 35 बट्टे 2, यह आपका आंसर आ गया आसानी से। कुछ भी अलग इसमें हमने करा है, सेम मेथड यूज़ की है, बस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जब इतने क्वेश्चन देखोगे तो फिर एक दो खुद कर ही लोगे अपने आप ही, ठीक है। और प्रैक्टिस दोबारा ज़रूर करना, नहीं तो ये किसी काम का नहीं है, मैं पहले कह देता हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यह है 0 से 4, 1 से 4। अब आया अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें ए का मान 0 नहीं है, 1 है। अब आप कहोगे कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक ही जगह 0 था तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप 1000 लिख दो, मेथड तो सेम है ना, करना सब कुछ सेम है, कुछ अलग तो है नहीं। तो देखते हैं, ए का मान 1, बी का मान 4 हो गया, इसको देखा। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ एक्स हो गया। एच का मान बी माइनस ए बाई एन होता है, बी की जगह 4 माइनस 1 3 बट्टे एन आ गया। फॉर्मूला लिखा, उसमें हमने रखना मान शुरू किया है बी माइनस ए की जगह, और यहाँ ए की जगह 1 रख दिया, ये ठीक है। उसके बाद हमने एच की जगह रखा मान, एच है 3 बाई एन, तो ये देखो 3 बाई एन रख दिया, यहाँ भी रखा तो 6 बाई एन हो गया, और लास्ट में भी 3 बाई एन रख दिया एन माइनस 1 के साथ। फिर आपको पता है कि एफ एक्स जो है ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो अब आपको F1 निकालना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आएगा, तो 0 आ गया। ऐसे 1 प्लस 3 बाई एन निकालना है, तो पहले 1 प्लस 3 बाई एन का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 बाई एन होगा, तो हमने ये देखो वही लिखा है, ये निकाला जब, फिर ये निकाला तो इसमें इसका स्क्वायर माइनस ये किया, लास्ट में ये निकाला जब तो इसका स्क्वायर माइनस ये किया, खुद ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, तो उसका स्क्वायर में से उसको ही माइनस किया है, कुछ अलग नहीं किया है, ठीक है। फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ये माइनस अंदर गया तो दोनों माइनस हो गए, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ये माइनस अंदर गया तो ऐसा हुआ, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, और अंदर गए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर गए तो माइनस हो गया। कुछ डरने वाली बात नहीं है, लग रहा है अभी छोटा हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, ये 9 बाई एन स्क्वायर आया। यहाँ देखो 6 बाई एन और 3 बाई एन, 6 बाई एन में से 3 बाई एन घटाओगे तो कितना आएगा, 3 बाई एन आएगा, ये आया। ऐसे यहाँ भी 1 1 कट गया, 36 बट्टे एन स्क्वायर, 12 बट्टे एन में से 6 बट्टे एन घटाओगे तो 6 बट्टे एन ही बचेगा। ऐसे ही यहाँ आगे बढ़े, जब 1 1 कटा तो ये वाला चीज़ लिखी। अब यहाँ देखो 2 ऑफ ये, और इसमें से एक बार इसको घटाओगे तो एक ही बार बचेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, अब देखते हैं कि हमने क्या किया, एन स्क्वायर वालों को एक साथ लिख दिया, 9 बाई एन स्क्वायर, 36 बाई एन स्क्वायर और ये बाई एन स्क्वायर, ये लिख दिए एक साथ, और सिंपल वालों को एक साथ लिख दिया ये।
फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, इसमें देखो 9/n² सब जगह कॉमन आ रहा है, बाहर लिया, यहाँ 1 बचा, 9 चौको 36 होता है, यहाँ 4 बचा, यहाँ 9/n² लिया तो n-1 का स्क्वायर बचा। यानी ये 1 का वर्ग 2 का वर्ग वाले हैं ये, ठीक है। और इधर लालों में 3/n कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ वाले में 2 बचा, और यहाँ वाले में 3/n लिया तो n-1 बचा। तो इसको 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके लिख दिया, इसको ऐसे लिखा। अब वही वाले फॉर्मूले लगाए, ये 1 प्लस वाले हैं, ये नीचे स्क्वायर को जोड़ने वाला है, तो स्क्वायर को जब जोड़ोगे तो n-1 तक जोड़ रहे हैं, यहाँ n तक है, तो n की जगह पर n-1 रखोगे, पीछे रखा था तो इसमें n-1 रखा, इसमें भी n-1 रखा तो n-2 आया, इसमें भी n-1 रखा तो 2 ऑफ n-1 -1 हो गया बाई 6। अब इधर पर करोगे तो इसमें भी n-1 तक गया है, तो यहाँ n की जगह n-1 रखोगे, इधर वाले में भी रखोगे तो n-2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, इन तीनों में से हमने n कॉमन लिया तो 1n 2n 3n, n³ हुआ, और साथ में देखो इस n को भी अंदर ले गए हैं तो 9/n³ और यहाँ 3/n², ठीक है। इधर से n और n इधर भी कॉमन लेंगे तो n² कॉमन आएगा, और यहाँ पर ये n³ कटेगा, ये 3 3 9 3 दूनी 6 आपस में कटे हैं, तो ये 3/2 आया, यहाँ इसका मान 1 1 1 1 1, यहाँ 2, क्योंकि ये वाला 0 होगा, 2 - 0 2 आएगा, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी रख दिया है हमने। इधर 3/2 बचा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। फिर हल किया तो ये 6/2 और 3/2 9/2 हो गया, और 9 3 27/2 आंसर। ऐसे करने हैं, अलग नहीं है कुछ भी, पहले कह देता हूँ मैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, a का मान 0, b का मान 4 और x का मान ये बड़ा, h बराबर b - a/n, तो 4 - 0/n यानी 4/n हो गया h का। फॉर्मूला लिखा और मान रखे a और b के, ठीक है। उसके बाद f0 h की जगह आपने क्या रखना है, ऊपर निकाला है हमने 4/n, तो इस 4/n को रख लिया सबसे पहले, यहाँ पे रखा, यहाँ रखेंगे तो 8/n हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 4/n। फिर आपको पता है कि फॉर्मूला है जो वो x प्लस fx इक्वल टू है x प्लस e⁻2x है। तो आपने 0 वाले में रखा, जब 0 प्लस e⁻0 0 प्लस e⁻0 1 होता है तो 0 + 1 आया। ऐसे 4/n रखा तो 4/n प्लस e⁻2 इंटू 4/n क्या हो जाएगा, 8/n हो जाएगा। ऐसे 8/n रखा तो e⁻16/n हो जाएगा। अब ये रखोगे तो ये प्लस e⁻ इतना इंटू 2 यानी 8/n, बाकी तो पूरा सेम है, ठीक है। फिर आगे बढ़े, ये ऐसा ही रहा, ये इसमें से देखो ये वाले एक साथ ले लिए पहले और दूसरे एक साथ ले लिए ये, ठीक है। फिर क्या किया हमने, इस 1 को हमने इसके साथ लिख लिया 1 प्लस करके, क्योंकि ये a + ar वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और इसमें से हमने 4/n कॉमन ले लिया तो 1 इधर 2 और इधर n-1 बचा, ठीक है। और इस वाले में 1 साथ में ले लिया है तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा वाला, यहाँ पर तो ये जोड़ने वाला फॉर्मूला लिख दिया, तो n-1/2 होता है। अब n-1 तक है तो n की जगह n-1 रखेंगे तो n-1/2 आएगा। इधर वाले में a क्या होगा 1, ठीक है, और r क्या होगा e⁻8/n, मतलब 1 को कितने से गुणा करें कि ये आ जाए, तो इतने से करेंगे तो r ये 1 ये, फॉर्मूला ये है a r⁻n-1 करके फॉर्मूला लगा दिया, 1 रखा a की जगह, r की जगह ये रखा, बस ऐसे बन गया, ठीक है। फिर आगे बढ़े, 1/n को अंदर ले गया तो 4/n² हुआ, यहाँ भी n कॉमन लिया 2 बार तो ये कट गया, 2 से ये कट गया 2 बार, ये आया। और इधर पर भी हमने n भेजा अंदर तो वो यहाँ भी जाएगा ये n, ठीक है, 1/n। आगे बढ़े तो इधर पर 4 को भी अंदर ले गया तो 4 दूनी 8 हुआ, और ये इन्फिनिटी रख दिया यहाँ, ठीक है। इधर भी 4 आ गया, 4/n हो गया, लेकिन यहाँ लिमिट अभी लगी है क्योंकि इसको सॉल्व करना हमें अभी आता नहीं है। फिर हमने क्या किया ना, हमें बनाना है e⁻8/n बट्टे 8/n बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे को e⁻h-1/h है ना, तो ये 4/1 ही है, 4/n ही है, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो ये 8/n जो बनेगा ये तो बट्टे में चले जाएगा, और ये 1/2 यहीं रहेगा, और 8/n देखो बट्टे में चले गया। अब इतने का मान क्या होता है 1 होता है, 1 रख दिया और बाकी वैसे रहने दिया, ये रहा। फिर इन दोनों का लॉसो लिया, 16 धन ये 16 में से 1 घटाओगे तो 15 प्लस इतना बट्टे 2 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब इनको जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, पहले में तो नहीं आएंगे। और वो बचे हुए 3 क्वेश्चन भी आप ही लोगों ने करने हैं, तो वो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल, और अगला चैप्टर करेंगे कल,
उसे भी कंप्लीट करेंगे। कल थोड़ा आसान चैप्टर होगा क्योंकि आपको उसमें इजी वाली मेथड से करना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन माँ ध्यान रखना, अगर योगफल की सीमा लिखा है लिमिट एज द सम से करो तो फिर आपको यही करना है, इसके अलावा करोगे तो 0 नंबर, समझ गए ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।